नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑन लोन पर। आज हम बात करेंगे आप अपने होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ईएमआई को किस तरीके से कम कर सकते हैं और इस प्रोसीजर के लिए मल्टीनेशनल बैंक या सरकारी बैंक किस ओर जाना होगा, या आपके लिए कितना अच्छा है, कितना ठीक है। आप इस बात को समझेंगे, जिसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अच्छा लगने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। शर्मा जी की मार्केट में दुकान थी, छोटा सा कारोबार था साड़ियों को बेचने का। छोटी सी फैमिली थी और सपना था अपना घर खरीदने का। लोन के लिए उन्होंने संपर्क किया एक एनबीएफसी कंपनी को, क्योंकि मल्टीनेशनल बैंक में उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग उन्हें लोन कम मिल रहा था और उन्हें चाहिए था अधिक। तो अधिक लोन पाने के लिए शर्मा जी ने एक एनबीएफसी कंपनी से संपर्क किया। एनबीएफसी कंपनी उसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। शुरुआत के पहले साल यानी कि ब्याज की दर 9 से 10% के बीच में रही, जो कि आज बढ़ते बढ़ते 13 से 14% के बीच में पहुंच चुकी थी। जहां पर धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था, 13 से 14% तक हो चुका था। तो इसका मतलब वहां पर टेन्योर भी यहां पर बढ़ जाएगा। यहां पर 20 साल के लिए लोन अमाउंट उन्होंने फाइनेंस किया गया था, अब शायद उन्हें 23 साल या 24 साल तक जाना पड़ सकता है। इस चिंता में काफी परेशान हो गए, रास्ता कुछ सूझ नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा किसी तरह अगर लोन की ईएमआई कम हो जाए तो ये कितना बढ़िया हो, लेकिन इसके बारे में उन्हें बाद में पता चला। एक तरफ महंगाई का बढ़ता बोझ, बच्चों के स्कूल की फीस, बिजली का बिल, दुकान का किराया, और दूसरी तरफ लोन की समय पर इंस्टॉलमेंट। बचत के नाम पे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तब एक दिन उन्हें उनके एक मित्र ने कहा कि क्यों ना वे अपने लोन की ईएमआई को कम करने के बारे में सोचे। ये सुनकर शर्मा जी ने पूछा, कैसे? तब उनके मित्र ने उन्हें यह बताया कि इस समय लगभग सभी सरकारी और मल्टीनेशनल बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, तो क्यों ना वह अपना उनमें से किसी एक बैंक में अपना लोन ट्रांसफर करवा लें, जिससे महंगाई के बढ़ते बोझ से छुटकारा मिलेगा और ईएमआई के कम हो जाने से कुछ मानसिक परेशानी कम हो जाएगी। अब अगले दिन मित्र की सलाह पर वे अलग अलग 3 बैंक पहुंचे और उनकी जानकारी अपने पास नोट की, जिसे उनके शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शर्मा जी पहुंचे एचडीएफसी बैंक में, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.95 के बारे में उन्हें बताया गया, और साथ ही साथ सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वहां पर अप टू 30 लैक्स है, जहां पर ये वुमेन स्पेशल रखा गया है। और अगर एक लेडी के तौर पे आप जा रहे हैं तो 6.95 से लेके 7.45 के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया है। वहीं पुरुषों के मामले में 7% से लेकर 7.5% के बीच में होगा। अगर 30 लाख से ऊपर हम जाते हैं, यानी कि 30 लाख 1,000 से लेकर 75 लाख के बीच की अगर बातचीत हम कर रहे हैं, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 7.20 से लेकर 7.70 के बीच में। और 30 लाख 1,000 से लेकर 75 लाख के बीच की बातचीत अगर हम कर रहे हैं पुरुषों के मामले में, तो वहां पर ये 7.25 हो जाता है। तो मेनली अगर आप इस चीज को समझ पाए कि यहाँ पर लेडीज के लिए यहाँ पर 7.20 दिया गया है, वहीं पुरुषों के मामले में 7.25 हो जाता है। तीसरी कैटेगरी की अगर बातचीत करें तो 75 लाख 1,000 से लेके आगे के लोन अमाउंट तक, जितने भी मैक्सिमम तक आप जाते हैं, तो लेडीज के मामले में, एक वुमेन के मामले में 7.30 से 7.80 के बीच में देना होगा। और वहीं पुरुषों के मामले में 7.35 से लेकर 7.85 के बीच में होगा। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि ये 6.95 से 7.45 के बीच में क्यों बताया गया। उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन बताई गई है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फॉर एप्लीकेंट विद क्रेडिट स्कोर ऑफ 780 एंड अबव, अगर आप 780 से ऊपर का आपका क्रेडिट का सिबिल स्कोर है तो 6.95 की ऑफर उनके लिए। साथ दूसरी कंडीशन है कि वो वुमेन के लिए होना चाहिए। तीसरी बात, लोन अमाउंट 30 लाख से कम का होना चाहिए, तब ये 6.95 की ऑफर दी जा सकती है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले बैंक की तरफ। इसके बाद शर्मा जी पहुंचते हैं आईसीआईसी बैंक में, जहां पर 2 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक सैलरी क्लास के लिए और दूसरी। यहाँ पर ये ऊपर का जो पोर्शन बताया गया है, ये उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है
जो ट्रांसफर नहीं करने जा रहे हैं, यानी कि फ्रेश लोन के लिए जा रहे हैं, यहाँ की शुरुआत होती है 7.35, यानी कि 7.35 से रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऑफर किए जाते हैं नए कस्टमर्स के लिए। और यहाँ पे लोन अमाउंट जो है उसकी कोई कैटेगरी नहीं बताएगी, यानी कि 30 से 75 लाख या 75 लाख से ऊपर की कैटेगरी, इस तरह की कोई कैटेगरीज नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब वाले हैं तो आपके लिए 7.35 से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन में जाते हैं तो वहां पर भी किसी भी तरह की कोई कैटेगरीज नहीं बनाई गई है लोन अमाउंट को लेके, किसी भी लोन अमाउंट के लिए आप आगे अप्लाई कर सकते हैं और शुरुआत होती है 7.5% पे। अब अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के लोन ट्रांसफर रेट के बारे में, तो यहाँ पर ऑफर दी जा रही है 7.10, यानी कि 7.10 से इसकी शुरुआत होती है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 7.5 से आपके लिए शुरुआत होती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है इस बात पर कि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और आपका सिबिल स्कोर कितना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तीसरे बैंक यूको बैंक में जब पहुंचे तो वहां पर क्या बताया कि इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर अप टू 30 लाख या 30 टू 75 लाख या 75 लाख टू अबव 1 करोड़, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी के लिए एक समान यहाँ पर रखे गए हैं 6.90। तो ये बहुत बड़ी अच्छी ऑफर आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फी अगर हम बातचीत करते हैं तो 0.50 आती है। मिनिमम की बात करें तो 1500 रुपये और मैक्सिमम 15,000 रुपये की प्रोसेसिंग फी आपको पे करनी होगी यूको बैंक के लिए। तो ये एक काफी अच्छी ऑफर है कंपैरिजन के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इस शीट पर हमने तीनों बैंकों को एक साथ लेने में आसानी हो, कौन सा बेस्ट है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एचडीएफसी बैंक ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.95 से लेकर 7.45 के बीच में, 7.20 से 7.70 और 7.30 से 7.80। अगर 6.95 से 7.45 के बीच में जा रहे हैं तो 0.5% का यहाँ पे प्रोसेसिंग फी पे करनी होगी, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया लोन अमाउंट का 3,000 रुपये विच एवर इज हायर, यानी कि 0.5% या 3,000 दोनों में से एक आपको देना होगा जो भी हायर अमाउंट होगा। लेकिन यहाँ पर अप टू 30 लाख है। यहाँ पर टेन्योर की बात करें तो 5 ईयर्स टू 30 ईयर्स है, यानी 5 साल से लेकर 30 साल के लिए आप लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरीज में अगर हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर 7.20 से 7.70 बताया गया। तो यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो 30,01,000 से लेकर 75,000 लाख के बीच में होगा। टेन्योर वही सेम होगा 5 साल से 30 साल के लिए। तीसरी कैटेगरी 7.30 से लेकर 7.80 के लिए, और ये लोन अमाउंट 75 लाख से ऊपर की कैटेगरीज वालों के लिए, और टेन्योर सेम है 5 साल से 30 साल का टेन्योर यहाँ पे दिया जाएगा। मोटे तौर पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 695 वुमेन के लिए, अगर पुरुष वाले मामले में हो गए तो ये 7% बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये 7.20 है तो 7.25 हो जाता है पुरुष के मामले में, और ये 7.30 है तो 7.35 बन जाता है पुरुषों के मामले में। वैसे अगर आप ज्वाइंट लेते हैं एक हस्बैंड वाइफ तो आप इस ऑफर के बीच में जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर वुमेन के लिए सैलरीड होना भी जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक्स के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक ने 2 कैटेगरी सिर्फ बनाई है, एक सिर्फ बिजनेसमैन के लिए और दूसरी जॉब करने वालों के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है 7.10 से लेकर 7.35 के बीच में। लोन अमाउंट को लेकर कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है, एनी लोन अमाउंट है, और इसमें टेन्योर भी वही सेम है 5 साल से 30 साल के लिए। लेकिन ये सैलरीड क्लास के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो 7.10 से लेकर 7.35 के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है आपके लिए, और साथ ही डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अगर सिबिल स्कोर में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप 7.35 तक भी आप जा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आप जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक का दूसरे प्लान में, तो 7.25 से 7.50 के बीच में लोन अमाउंट लेके कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है, सेम टेन्योर है, और ये है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 7.25 से लेकर 7.50 तक। अब तीसरी बात हम करें तीसरे बैंक के बारे में, यूको बैंक के लिए, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी कैटेगरी अलग नहीं बनाई गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी के लिए सेम है, 6.90 से इसकी शुरुआत है। प्रोसेसिंग फी है जो वो 0.5% की है। मिनिमम बात कर रहे हैं 1,500 रुपये और मैक्सिमम 15,000 रुपये तक का आपको प्रोसेसिंग फी चार्ज कर सकता है। और लोन अमाउंट की बातचीत करें उसके लिए कोई कैटेगरीज नहीं बनाई गई है, टेन्योर सेम है। अब इसे देखने के बाद में, समझने के बाद में आप क्या डिसीजन लेते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है। तीनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस शीट पर हम कंपैरिजन करेंगे दोनों बैंकों के बीच में। अगर आप
ट्रांसफर करवाते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट आपको वो 11% के ऊपर चल रहा है। लोन अमाउंट आपने लिया हुआ 15 साल के लिए, इसका मतलब आप ईएमआई दे रहे हैं 22,740 रुपए की। हम यह मान लेते हैं कि आपने 2 साल 3 साल के लिए लोन अमाउंट आपका अभी तक जा चुका है, आप ईएमआई पे कर चुके हैं। आज की डेट में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 20 लाख का है। अब अगर इसी 20 लाख के लोन के लिए आप किसी दूसरे बैंक में जब ट्रांसफर करते हैं तो 695 से कंपैरिजन करते हैं, टेन्योर यहाँ पर सेम रखा गया है 15 साल के लिए, तो आपकी जहां पर ईएमआई 17,921 रुपए की होगी, यहाँ पर आप दे रहे हैं 22,740 रुपए, जबकि यहाँ होगी 17,921 रुपए। इस तरीके से हर महीने आप 4,819 रुपए का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर हम बात करें 12 महीनों की यानी कि सालाना, तो 57,828 रुपए आप इसमें बचत कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब हमें लगता है कि आप भी इस बात को समझकर खुशी से झूम गए होंगे और आपको ये समझ आ चुका होगा कि आप किस तरीके से अपनी ईएमआई को आप कम कर सकते हैं। जानकारी की जरूरत हो तो आप हमारे फेसबुक पेज फ्री ज्ञान ऑन लोन पर आप हमें फॉलो करें। साथ में अगर आप कॉल करना चाहें तो नंबर यहाँ पर बताया गया 9911967458 पर आप हमें संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।